हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स गुरु अभय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अभय शुक्ला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्वरण के बारे में, जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है ना। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा में कहेंगे एकांत समय में किसी गतिमान वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा की बात करें तो कहेंगे किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। परिभाषा अनुसार त्वरण बराबर वेग परिवर्तन अपान समयांतराल। ठीक है बेटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। परिवर्तन हमेशा कैसे निकलता है? वर्तमान स्थिति से यदि हम पहले वाली स्थिति को घटा दें, यानी प्रारंभिक स्थिति को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? परिवर्तन मिल जाएगा। यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान वेग परिवर्तन में लगा समय। ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है कि त्वरण को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, क्योंकि प्रतीकों का बहुत महत्व है। ठीक है। तो त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है ना, एक्सीलरेशन ये। अब बात ये आती है त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मानते हैं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, क्योंकि अल्फाबेट में पहले कौन आता है? u आता है, फिर कौन आता है? v आता है। तो मानते हैं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण वेक्टर a इज इक्वल टू v माइनस u अपान t। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम मानते हैं किसी वस्तु का t1 समय में प्रारंभिक वेग v1 है तथा t2 समय पश्चात उसका वेग v1 से बदलकर v2 हो जाता है, तब वस्तु का त्वरण वेक्टर a इज इक्वल टू v2 माइनस v1। जब वेग v2 था तो समय कितना था? t2 था, t2 माइनस t1। ठीक है ना। t2 माइनस t1 समय अंतराल में वस्तु का वेग परिवर्तन कितना है? v2 माइनस v1 है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। वेक्टर a बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा t। डेल्टा हमेशा किसे प्रदर्शित करता है? डेल्टा हमेशा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ऐसे लिख दिए। अब देखो बात ये आई कि त्वरण का मात्रक क्या होगा। ठीक है ना। तो मात्रक बेटा हमेशा कहाँ से निकालते हैं? फार्मूले से। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मात्रक क्या होगा। इसे ही रेज कर दे रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अगर मात्रक की बात आई तो सबसे पहले ये बताओ, वेग का मात्रक पीछे हम लोगों ने क्या निकाला था? निकाला था मीटर अपान सेकेंड। ठीक है ना। अपान समय का मात्रक बेटा क्या होता है? सेकेंड। ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है बेटा? त्वरण का मात्रक होता है मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका मात्रक है। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं त्वरण के प्रकार के बारे में। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन।
तो त्वरण विभिन्न प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक समान त्वरण की। एक समान त्वरण, नाम से क्लियर है। एक समान त्वरण यानी वेग में परिवर्तन कैसा हो, समय के साथ समान हो। इसकी परिभाषा में कहेंगे यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। जैसे गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती किसी वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण होता है। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण, अगर इसकी बात करें नाम से क्लियर है। असमान त्वरण इसमें कहेंगे जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है तब वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहा जाता है। जैसे अगर बात करें बेटा, जैसे भीड़ भाड़ में गाड़ियों में ब्रेक लगाने पर क्या होता है, समान समय में उसके वेग में क्या होती है, कमी आती है, वृद्धि होती है, होता है ना। तो उसका त्वरण कैसा होगा, असमान त्वरण होगा। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य त्वरण। ठीक है ना। चलिए इसे डिफाइन किया जाए तो कहेंगे जब कोई वस्तु एक समान गति से गतिमान हो तब इस अवस्था में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु का त्वरण भी शून्य होता है। और वहीं अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है, और यदि वस्तु का त्वरण समय के साथ घटता है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। ठीक है ना। फिर से समझ लो, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ नियत रहता है तो वस्तु का त्वरण शून्य त्वरण कहलाता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है, और यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो जब कोई रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो लगातार उसके वेग में क्या होता है, वृद्धि होती है। इस अवस्था में ट्रेन का जो त्वरण होगा वो धनात्मक त्वरण होगा। लेकिन जब एक स्टेशन से चलती है अगला स्टेशन आने लगता है तो क्या करता है लोको पायलट, ब्रेक लगाता है, जिससे लगातार उसके त्वरण में क्या होती है, गिरावट आती है, यानी वेग घटता जाता है। उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण, या उसे ही मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन। ठीक है ना। और जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आके रुक जाती है तो इस अवस्था में उसका त्वरण क्या होता है, शून्य त्वरण होता है। ठीक है ना। मंदन का बेटा फार्मूला जान लो, मंदन बराबर होता है वेग में कमी बटे समयांतराल। ठीक है ना। इसे भी हम लोग ए से डिनोट करते हैं जब भी त्वरण का मान माइनस में आ जाए। जान लो क्या है, मंदन है, यानी ऋणात्मक त्वरण है। बेटा मंदन का मात्रक क्या होगा, क्योंकि मैंने कह दिया ना मंदन भी क्या है, त्वरण ही है। तो मात्रक क्या होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो मंदन का भी मात्रक क्या होगा, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है ना। तो ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है ना। ये 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है त्वरण से। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है मोशन वाले चैप्टर से।
तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही आंसर हमारे द्वारा अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।